के रूप में जो सारे सिद्धों के स्वामी कपिल जी महाराज जी हुए, ये पांचवा अवतार माना गया, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का अपनी माता देवहूति कर्दम ऋषि को, कर्दम ऋषि समाधि में लीन थे, भजन में लीन थे, तो अपनी अम्मा को उन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया, जो माया से दूर करने वाला शास्त्र है। और इसके बाद आसुर नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। सबसे पहले आसुर नाम का एक ब्राह्मण था, सबसे पहले कपिल जी महाराज जी ने सांख्य शास्त्र का वर्णन उनको ही किया। फिर अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में जब अनसुईया ने वर मांगा कि आप हमारे पुत्र के रूप में चाहिए, तो दत्तात्रेय के रूप में अनसुईया जी को प्राप्त हो गए, अत्रि जी महाराज। इस प्रकार से भगवान ने अलहर एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। किसने? ये जो ब्राह्मण थे ना, आसुर नाम के ब्राह्मण, इन्होंने अलर्क नाम के विप्र प्रहलाद जी जैसे परम ज्ञानी को भी उपदेश किया। ये भगवान के परम भक्त सातवीं बार रुचि प्रजापति के आकुति नाम पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार धारण किया। इस प्रकार से राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभदेव के रूप में अवतरण किया। तत्पश्चात इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वो मार्ग जो सभी आश्रमों के लिए वंदनीय है, ऋषियों की प्रार्थना से नमी बार राजा पृथु के रूप में भगवान ने अवतार लिया, जिन्होंने सारी पृथ्वी की औषधियों का दोहन कर डाला। पृथ्वी जितनी औषधियां थी महाराज पृथु ने सब दोह लिया। तत्पश्चात चाक्षुष मनवंतर में अंत में उन्होंने जब ये त्रिलोकी डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में मत्स्य अवतार हुआ, दसवां अवतार माना, जो पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के जो अधिपति महाराज मनु थे, उनको उस नाव में बैठा करके और देवताओं की क्रिया की सुरक्षा की। जिस समय देवता समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार भगवान ने कश्यप के रूप में अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को धारण किया। 12वें बार धन्वंतर के रूप में अमृत लेकर स्वयं भगवान प्रकट हो गए। ये भगवान का 12वां अवतार माना गया। 13वीं बार मोहिनी के रूप में देवताओं को अमृत पान करा दिया और असुरों को सुरापान करा दिया। इसके बाद 14वें अवतार में भगवान नरसिंह रूप में आए और प्रहलाद जैसे भक्तों का पोषण किया, हिरण्यकश्यप जैसे दैत्यों का विनाश कर डाला और प्रहलाद जी को सुंदर आनंद दिया। और हिरण्यकश्यप जैसे छाती फाड़ करके भगवान ने ऐसे छाती फाड़ दी जैसे चटाई बनाने वाला वो जो खजरी का छोटा सा पत्ता फाड़ देता है, ऐसे भगवान ने विशाल आत्मा को फाड़। तत्पश्चात 15वीं बार भगवान वामन का रूप धारण किया। फिर भगवान ने वामन बन करके राजा बलि को पवित्र भाव दिया और अपनी कृपा दे दी। इसके बाद उन्होंने 3 पग से पृथ्वी को मांग ली, नाप डाला। फिर भगवान ने जब देखा कि ये राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए, तो भगवान परशुराम बन करके आए। फिर भगवान ने देखा कि अब संतुलन नहीं बन रहा, तो भगवान राम बन करके आए। फिर भगवान कृष्ण बन करके आए। फिर भगवान अंत में कल्कि का रूप धारण करने का भी जब 850 साल बचेगा कलयुग, तब भगवान कल्कि का रूप धारण करके आएंगे जब 850 वर्ष बचेगा। अभी तो कलयुग कितना निकला बताएं? 5126 साल हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ कलयुग को। 5126 वर्ष हुआ है कलयुग को आए हुए। तो अभी तो अभी कलयुग में तो प्रारंभ ही है। जब ये 850 वर्ष बचेगा और भगवान कहाँ आएंगे? बिहार में आएंगे। इसकी बात बिहार और भगवान की आने का सब फिक्स हो जाता है पहले। भगवान के पिता कौन बनेंगे, माँ कौन बनेगी, कौन गांव होगा, कैसा क्या होगा, युगों पहले घोषणा हो जाती है भगवान की। इस भाव से श्री सूची महाराज जी सोनकादिक ऋषियों को सुंदर निर्मल पावन कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे श्री बद्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को मुक्ति देने वाली सुंदर निर्मल पावन कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। परीक्षित जी से कहते परीक्षित निर्मल मन से भगवान की कथा का रसास्वादन करो। भैया ये जो हमारे शरीर में जो अंग है ना, ये हमारे शरीर की रचना कितने दिन 7 दिनों का तो जीवन है। 8 दिन तक नहीं, 7 दिन में जीना और 7 दिन
इस संसार का 7 दिन में ही जन्म होता है और 7 दिन में मृत्यु होती है। इतवार सोमवार मंगल बुध कितने हो? 7 ही होते हैं। 7 में जन्म और 7 में मृत्यु। तो संत कहते हैं बड़े भाव से 2 बार दोहराएंगे फिर सुंदर निर्मल पाप के भाग्य प्रवेश करेंगे। हरि हरि भजो श्री सीताराम जिंदगी 7 दिना भजो श्री सीताराम जिंदगी 7 दिना की भजो श्री सीताराम जिंदगी 7 दिना की। बहुत कुछ बीत गई है हो, बहुत कुछ बीत गई है, थोड़ी सी रह गई बाकी। भजो श्री सीताराम जिंदगी 7 दिना की। भजो श्री सीताराम जिंदगी 7 दिना की। हजारों श्वास मिलती हैं हरि का नाम लेने को। हजारों श्वास मिलती हैं हरि का नाम लेने को। 21,600 24 घंटे में ब्रह्मा जी हमको देते हैं 21,600 का बैलेंस। और हम अपने श्वासों का कहाँ उपयोग करते हैं? क्रोध में, काम में, लोभ में, सोने में, इधर में उधर में। अरे कुछ ना कुछ तो जिसने दिया उसको वापस करना सीखो। और हजारों श्वास मिलती है हरि का नाम लेने को। हजारों श्वास मिलती हैं हरि का नाम लेने को। तुमको आँख ज्योति हरि का दर्श करने को। तुमको आँख ज्योति हरि का दर्श करने को। झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, इसमें फंस गया। झूठी माया और झूठी काया। झूठी माया को ना समझा भूल तू गया है साईं। भजो श्री सीताराम जिंदगी 7 दिना की। भजो श्री सीताराम जिंदगी 7 दिना की। हरि बोलो। भजो श्री सीताराम जिंदगी 7 दिना की। भजो श्री सीताराम जिंदगी 7 दिना की। बहुत कुछ बीत गई है हो, बहुत कुछ बीत गई है, थोड़ी सी रह गई बाकी। भजो श्री सीताराम जिंदगी 7 दिना की। भजो श्री सीताराम जिंदगी 7 दिना की। जिंदगी 7 दिना की। जिंदगी 7 दिना की। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनं
श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं एक ऐसे राजा हैं जिनको चौथे पद में अपार वैराग्य है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो चौथे पद में भगवान के भजन के लिए निकल पड़ते। नहीं तो चौथे पद में तो मोह माया और ममता और पकड़ती है। ना तो बेटा छोड़ा जाता ना बहू, और ये छोड़े भी जाए। आजकल के बेटा बहू तो खुद माता पिता को छोड़ रहे हैं, लेकिन ये जो ब्याज है ये मूल धन से ब्याज ज्यादा प्यारा है, तो ब्याज नहीं छोड़ा। ब्याज माने नाती पोता ये नहीं छोड़। एक ऐसे राजा हो गए जिनका नाम था जड़। वो छोड़ना तो पड़ेगा। तुम नहीं छोड़ोगे तो जबरदस्ती छोड़ा दिए जाओ। जड़ भक्त ने जो ऐसा सुंदर राजा कि जिन्होंने धर्म के चारों छोरों का भी पालन किया। और वो राजा आज जंगल में एक नदी के किनारे आश्रम बना करके घर में भजन नहीं हो सकता। घर में पूजा उतनी अच्छी नहीं होती जितनी एकांत में बाहर होती। घर में भजन के लिए बैठ जाओगे ना तो घर में बैठोगे तो कोई ना कोई नाचे पोता बहू बेटी इधर उधर उठा पटक खटपट सब चलता। तो मन तो बड़ा चंचल है, तो भजन वैसे ही करने देता। ये मन तो वैसे ही आपको अच्छे काम करने देता, बुरे काम की ओर भेजता है। तो इस मन जहां से बर्तन गिरने की आवाज आई, बेटा नाती की चीखने की आवाज आई, तो फिर बाबा की माला वही रुक। बाबा का मन फिर माला में, बाबा का मन नाती में आ गया। और क्रोध तुरंत आया। लो क्रोध आया भजन। अभी तो काम बन जाना चाहिए। अगर बन रहा है तो बन जाइए, बिगड़ना है। तो महाराज जंगल में बता रहे, और जैसे जंगल में बता रहे तो आप देख रहे थे सुवर्ण लिए थे भगवान का भजन भजन रहे थे। भजन करना जरूरी है। नाम का बल अगर बढ़ेगा तो आपका हर बल बढ़ेगा। नाम बल से जानते कौन कौन बल बढ़ते हैं? आपकी भक्ति का बल बढ़ेगा, ज्ञान का बल बढ़ेगा, वैराग्य का बल बढ़ेगा। घटेगा किसका? काम का बल घटेगा, क्रोध का बल घटेगा, लोभ का बल घटेगा, ईर्ष्या का बल बढ़ेगा, और भगवान की कृपा का बल बढ़ेगा। इसलिए तो नाम बल। इस कल काल में तो नाम की बड़ी प्रधानता। कल में केवल नाम आधार। जैसे आजकल बिना आधार कार्ड के कोई काम नहीं होता। अब तो बच्चों का एडमिशन भी बिना आधार कार्ड के होता है क्या? नहीं होता। कोई जॉब लगेगी तो आधार कार्ड चाहिए। बिना आधार कार्ड के कुछ नहीं होने वाला। तो तुलसी जी को तो पहले जो हनुमान जी से बता रहे थे कि ऐसा टाइम आएगा, जैसे रामचंद्र जी सीता जी से कह रहे थे, रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुनेगा जूठा दाना कौवा मोती। देखो राम जी सीता से बता रहे कलयुग ऐसा आएगा। ऐसे लोग हर युग के लोग अलग अलग हैं। हर युग के लोगों की आयु अलग अलग है। हर युग के लोगों की विचारधारा अलग अलग है। हर युग के लोगों का सब कुछ, उनकी लंबाई अलग है, उनके आचार विचार अलग, सब कुछ अलग। जैसे सतयुग में जो मनुष्य होते थे ना, वो जानते कितने दिन जीवित रहते थे। सतयुग में कोई भी पापी था ही नहीं। पाप 0, 100% धर्म ही धर्म। कृति योग सब योगी विज्ञानी, सब योगी। अब सब योगी मिल रहे, ढूंढे ढूंढे योगी मिल रहे। हमारे यूपी में तो है योगी, उत्तर प्रदेश में तो है योगी। जितने कंस हैं, राक्षस हैं, दैत्य हैं, सब भागे भागे। हमारे योगी सब वो जानता, सब सिस्टम बना। जितने आघात और प्रकाश और जितने भी देव का राम भाग। तो कृति योग सब योगी विज्ञानी। सतयुग में सब धर्म लोग, सब धर्म धर्म। वायु कितनी होती? सतयुग के मनुष्य की आयु कितनी? सतयुग के मनुष्य की आयु है 1 लाख वर्ष। सतयुग में मनुष्य 1 लाख वर्ष जीवित रहते हैं।
अब देखिए सत्यों के बाद फिर क्या आया? त्रेता। त्रेता में मनुष्य आई। त्रेता में मनुष्य ने धर्म का एक चरण छोड़ दिया। अच्छा, धर्म के 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? किन किन को पता? धर्म के 4 चरण। पहला कौन? सत्य। सत्य से कोई समझौता, सत्य से कोई मेलजोल नहीं। सब समान सत्य है, ना वो छोटा होता, ना बड़ा होता, ना लंबा होता, ना चौड़ा होता। सत्य। वो झूठ को चाहे जितना लंबा फैला लो, चाहे जितना चौड़ा कर लो, चाहे जितना जो कुछ करो, झूठ का तो विस्तार होगा, लेकिन सत्य का नहीं होगा। जितने तो त्रेता में मनुष्य ने धर्म का चरण छोड़ दिया। कौन सा? सत्य। तो मनुष्य आयु बढ़ सतयुग में 1 लाख वर्ष, और त्रेता में कितना हो गया? 1 लाख का 10% बचा। अब 1 लाख का 10% कितना? विचार करो। 10 वर्ष कितना? 10,000। मनुष्य आयु 10,000 हो गई। कितना लॉस हो गया? धर्म को छोड़, सत्य को छोड़। सत्य क्या है? भगवान का ही रूप है। और त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु हो गई। और द्वापर में मनुष्य ने धर्म के 2 चरण छोड़ दिए, सत्य और दया। 2 चरण छोड़ दिए तो 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। तो मनुष्य की आयु द्वापर में कितनी हो गई? 1,000 वर्ष। कलयुग में मनुष्य ने धर्म का एक ही क्षण पकड़ा है। कौन सा? दान पकड़ा। ये चौथा चरण है। दान करे कल्याण। धर्म का चौथा चरण। देखिए 3 चरण मनुष्य ने छोड़े। मनुष्य वही है, लेकिन उसकी विचारधारा युगांश त्रेता में कुछ और थी, सतयुग में कुछ और थी, द्वापर में कुछ और है, और कलयुग में केवल एक चरण चलता धर्म का जो मनुष्य ने पकड़ रखा है। कौन है? दान। तो 10,000 1,000 का 10% कितना होता? 100। मनुष्य की आयु कितनी बची कलयुग में? 100। और वो भी मनुष्य की पूरी आयु नहीं है। 40 साल का जीवन था मनुष्य का कलयुग। जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे पहले 4 लोगों को बनाया। कौन कौन लोग थे? सबसे पहला मनुष्य बनाया, और मनुष्य के बाद फिर बैल, बैल के बाद कुत्ता, और कुत्ता के बाद उल्लू। 4। और चारों लोगों को 40 का जीवन बराबर। लो भाई 40 साल तुम जियोगे, 40 तुम जियोगे, 40 तुम जियोगे, सबको 40। अभी बैल लगा भैया, हम कहाँ तक 40 साल तक बोझ उठाओगे? ब्रह्मा जी से कहा, महाराज ये 40 साल तो बहुत होते हैं, मनुष्य को तो मौज नहीं करना। अरे फल फूल फ्रूट साधन सुविधा किसके लिए? मनुष्य के लिए। महाराज जी हम 40 साल क्या करेंगे? बोझ ढोते ढोते, इसमें से कुछ घटा लीजिए। ब्रह्मा ने कहा कितनी घटाना? आधी कर दो महाराज, 20 वर्ष। बोले काम करो, हमने तो अपने खाते से निकाल दिया, अब तुम चारों लोग आपस में समझौता। बैल ने मनुष्य से कहा, भैया 20 साल हमारे लिए। तो मनुष्य में एक बड़ा अच्छा कौन सा? अगर कोई चीज देना है तो सबसे पूछेगा देने के लिए, और जो कोई चीज लेने वाली आ जाएगा तो फिर वो किसी से नहीं पूछेगा। ले भैया ये 2 लाख का चेक तेरे नाम लेगा? हाँ दे दे भैया, किसको? लेकिन अगर वो कहेंगे तू दे दे अपना सब कुछ बैलेंस, तो थोड़ा मम्मी से पूछना पड़ेगा, पापा से पूछना पड़ेगा, इनसे पूछेंगे, उनसे पूछेंगे, उसमें पूछ लग जाएगा। तो मनुष्य में ये परम भाव है कि वो देने में तो समस्याएं, लेने में कोई समस्या नहीं। मनुष्य की आयु 40 वर्ष की थी, 20 वर्ष ने दे दी बैल। कितनी आयु हो गई? 60। कुत्ता बोला, भैया तुमने बैल पर कृपा की तो 20 हमारी ले लो। मनुष्य ने कहा तू भी ले, तो 20 ले दी कुत्ते। तो कितनी हो गई? 80। उल्लू बोला, मुझे दिन में दिखाई नहीं पड़ता भैया, हम रात ही रात का देते हैं, एक काम करो 20 हमारी, तू भी। कितनी आयु हो गई? 100 हो गई। ऐसी मनुष्य की आयु कलयुग में 100 वर्ष। तो हमारी तो मूल आयु 40 वर्ष थी, और 40 वर्ष हमको पता ही नहीं चला, पढ़ते लिखते शादी हो गई, खेलते खाते पता ही नहीं 40 में चले गए। और 40 के बाद जैसे 41वां प्रारंभ हुआ तो किसने? अब किसका जीवन शुरू हो गया? बैल।
तो 41 जैसी सदी 41वां वर्ष लगा हो, बैल की तरह लगे हो, ना दिन देख रहे हो, ना रात देख रहे हो, ना कलेवा, ना ब्यारी, ना दुधारी, कुछ नहीं। कब तक लगे रहते हो? 60 वर्ष। और 60 वर्ष के बाद बैल की आयु समाप्त। अब किसकी शुरू हो गई? कुत्ते की। 60 के बाद भूखना शुरू, कभी पत्नी पर, तो कभी बहू पर, तो कभी नाती पर, कभी पड़ोसी पर, कभी रिश्तेदार पर। ले तो ये कब तक भुगाई चलेगी? 80 साल तक। तो उतना ही में अगर टिकट आ गया तो चल बस, नहीं आई तो 80 में, तो 80 तक तो भूख नहीं। और 80 के बाद फिर क्या से बराबर हुआ तो फिर किसका जीवन शुरू हो गया? उल्लू वाला। अब उल्लू वाला है ना, उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ता। दिन माने ज्ञान प्रकाश, रात्रि माने अंधेरा। 80 वर्ष के हो गए, घटिया में अपने, लेकिन नहीं, अभी पत्ती बहू हो रहा है, नद बहू आ जाए, ये हो जाए, अभी एक खंडौर ऊपर हो जाए, अभी एक गाड़ी और 40 लाख की आनी चाहिए, अभी 2 और प्लाट होने चाहिए। ये सब सोचते 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 राम राम सत्य हो जाए। बोले भगवान तो जगत प्रभु देव देव पुरुषोत्तम मिष्टमम। वो सब देखा, तुम उसे भजो ना भजो, लेकिन वो तुम्हें देख रहा है कि बहुत गड़बड़ कर रहा है। वो भजन ना करने का माने अपराध। अगर भजन नहीं कर तो अपराधी हो। एक संत ने लगा, भजन ना करो राम गुण गाओ ना तो सजा। अगर हम भजन नहीं करते तो सजा पाने के अधिकारी हैं। तेरा गुण गाओ ना तो गुनाहगार अपराधी। भजन ना करना अपराध है, भजन करना अपराध नहीं। वो राजा था, जड़ भर नदी के किनारे बैठा, अच्छा पानी बरस रहा, नदी में खूब पानी भरा, खूब बह रहा। एक शेर एक हिरण के पीछे पड़ गया, और शेर ने दहाड़ लगाई, शेर भूखा था, और हिरणी ने लगा कि मैं तो मर जाऊंगा। वो गर्भ नदी में कूद गई, और जैसे नदी में कूद गई हिरणी, तो मारे भय के कारण उसका गर्भ स्राव हो गया, उसके गर्भ से बच्चा निकल गया। और जड़ भरे महाराज जी की नजर पड़ गई, अरे राम राम, वाह वाह, ये बेचारी हिरणी का बच्चा कितना छोटा प्यारा दुलारा सा है। सुवर्ण रख दी, माला वहीं रख दी, और दौड़ के नदी में कूद करके उस बच्चे को बचाया, और आपने आग जलाई उस बच्चे को, गर्मी दी। अब वो रात्रि का भजन बंद हो गया, छुआ नहीं, माला ही नहीं छुआ। फिर दूसरे दिन नहीं छुआ, फिर वो भूखा, उसके दूध पीने की व्यवस्था की। उस हिरणी के बच्चे से इतना प्रेम बढ़ गया कि भजन ही छूट गया। आए थे भगवान का भजन करने के लिए, राज दरबार, पूर्ण परिवार, बेटा बेटी पत्नी सब छोड़ के आए थे, और यहाँ बड़े एक दिन वो हिरणी का बच्चा जवान हुआ, तो हिरणियों के साथ साथ अभी हाँ हिरणी, हाँ हिरणी के बेटे, हाँ हिरणी के बेटे, और वो बेचारे हिरणी के बेटे करते करते उनका प्राणांत हो गया, तो उनको ही हिरणी बनना। आए थे मुक्ति पाने के लिए, लेकिन मुक्ति तो नहीं पाई, हिरणी के पेट में बहुत पशु बन गए। भाई अंतिम मति सो गए। इसलिए तो कोई जानवर नहीं पालना चाहिए, जैसे कई लोग कुत्ता पालते हैं। ये निश्चित है, जो लोग कुत्ता पालते हैं वो मरने के बाद ही कुत्ता बनते हैं। कुत्ता पाले सो क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि कुत्ते से इतना प्रेम हो जाएगा। अगर आप भोजन करने के लिए बैठोगे तो कुत्ते की याद आ जाएगी, नहीं आएगा तो वो आपको देख के भूखेगा। वो भूखेगा, वो बताएगा कि नहीं तुम थाल में भोजन कर रहे हो, मैं बैठा हूँ, मेरा भी तो ध्यान करो। ऐसा ना करे भगवान, कभी ऐसा समय आ जाए कि कुत्ता सामने बताओ प्राणांत हो जाओ। निश्चित है कि अगर प्राणांत होना कुत्ता तुम्हारे द्वार पर है, तो आप किसी की याद आवे चाहे आवे, लेकिन कुत्ते की याद जरूर आए। अंतिम मति सो गति, अंत में जिसकी याद आएगी वही योनि प्राप्त होगी। यही जड़ भरत जी का काम। जड़ भरत जी हाँ हिरणी के बच्चे, हाँ हिरणी के बच्चे करते करते और प्राणांत होगा तो हिरणा ही बनना। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही, इतनी दया दृष्टि रही कि ज्ञान युक्त नहीं हुआ।
उन्होंने कहा हम तो बहुत भटक गए, हमारे भगवान का भजन करने के लिए, मुक्त होने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए, हम तो पशु बन गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो हिरणी का शरीर छूट गया। फिर महाराज जी का प्रमोशन हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। और आप भगवान की जो प्रथम भगत की पहचान होती है, जिनमें ईश्वर की बड़ी बड़ी पागल जैसा रहना, परमहंसों की गति है। एक होते हंस, एक होते परमहंसों की गति है। जो मिल जाए खा ले, जो मिल जाए पहन ले, किसी से कोई बातचीत नहीं, पागलों जैसा भाव। तो लोग इनको पागल समझने लग गए। एक दिन ये चले जा रहे थे, रास्ते में राजा रघुकुल पालकी में बैठ करके निकला, पालकी में बैठ के जा रहा था। पालकी में बैठ के जा रहा था तो इनके कहार के पांव में कांटा लग गया। कहार के पांव में जैसे कांटा लगा तो अब कुछ चलने में असमर्थ हो गया। अन्य कहारों ने कहा महाराज ये जो आपका कहार है ये घायल हो गया, महाराज जी कोई दूसरा कहार खोजना पड़ेगा। बोले मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, कोई भी मिल जाए और उसको जोत दो पालकी में। कोई नहीं मिला महाराज, भरत जी मिल गए। अरे क्यों, तू तो बहुत हट्टा कट्टा दिखाई पड़ता है, चलना। और वो कुछ नहीं बोले, चलो तो मैं राजा की पालकी में जुटना था। लग गए और जैसे आगे लगा दिया, आगे लगाया और महाराज जी उस राजा को अपने कंधे पे धारण किया। चींटी को देख ले, चींटी चरणों में ना जाए, कोई जीव हत्या ना हो जाए। उछल उछल के चलते हैं, जब उछल उछल के चलते हैं तो राजा के सिर में पालकी का डंडा लग गया। तो राजा रघुकुल को क्रोध आ गया, दिख जाना अरे कहा तुम ये उल्टा सीधा क्यों चलता, दिख आगे दिख पीछे चलता, तुझे रास्ता भी दिखाई पड़ता है क्या? तेरा शरीर तो इतना हट्टा कट्टा बलवान दिखाई पड़ता है, बड़ी बड़ी सी आंख दिखाई पड़ती है, लेकिन हमें लगता तेरे शरीर में बल नहीं, तेरी आंख ज्योति। या तो तू बुद्धिहीन है, मंदहीन है, मंद बुद्धि है, तू है कौन? देखने में बड़ा शुभ शरीर वाला है, लेकिन चलने की गति तेरी बड़ी विचित्र है, मूर्ख कहीं। उल्टा सीधा शब्दों का प्रयोग किया। अब तो महाराज जी भरत जी ने विचार किया कि अगर मैं इसको सावधान नहीं करूंगा तो नरक में चला जाएगा। और महाराज जी ने हाथ में पालकी का डंडा लिया और पीछे मुड़ करके बोले, बोले राजा क्या बोलना? ओ राजा सुन ले, अब बोलना, अब मौन मत तोड़ना। कितना सुंदर उपदेश किया, थोड़े ही शब्दों में गागर में सागर भर दिया महाराज भरत जी ने। ये तन मोटा होता राजन, आत्मा मोटी होती है। ये तन मोटा होता राजन, आत्मा मोटी होती है। ये आत्मा मोटी होती है। ये तन मोटा होता राजन, आत्मा मोटी होती है। ना भूख प्यास ना नींद आदि उसमें ना कभी संग होती है। कट सकता नहीं शस्त्र द्वारा, ज्वाला भी नहीं जला सकती। उड़ सकता नहीं पवन द्वारा, वर्षा भी नहीं बहा सकती। उत्पत्ति मरण सब चलते हैं, उस साव से लेस नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। ये राजा आत्मा मोटी नहीं होती, आत्मा एक जैसी है। आत्मतत्त्वं स्वरूपम नारायणं मनसा, ये भगवान का अंश है, ये परमात्मा का अंश है। राजन ये आत्म तत्व से ही शरीर संचालित होता है। इतना लोग में ज्ञान भाव होगा, जब महाराज जी बोल पड़े तो कूद पड़ा रघुकुल पालकी से महाराज जी के चरणों में पकड़े। ब्राह्मण देवता मैं आपको पहचान, आप हैं कौन, आपका नाम क्या है?
जड़ भरत जी ने कहा तू नहीं पहचान पाया, लेकिन मैं तो तुझे 3 जन्मों से जानता हूं। तू मुझे नहीं पहचान पाया, मैं 3 जन्म से तुझे जानता हूं कि तू 3 जन्म पहले क्या था। आज जो मेरी दशा है, आज मैं धड़ घूम रहा हूं, केवल तेरे कारण। विप्रदेव मुझे तो क्षमा करना, आपकी पीठ पर मैं चढ़ गया। महाराज मुझे क्षमा करना। व्यास पीठ पर, हनुमान जी की पीठ पर, ब्राह्मण की पीठ पर भगवान ही कर सकते हैं। मैं तो सेवक हूं और ये तुम्हें बहुत मुझे क्षमा कर। रोने लगा जब राजा रघुकुल रोया तो महाराज जी आपने मुझे क्यों धारण किया? महाराज जी मेरे तीसरे जन्म में कौन था मुझे ये तो बता दीजिए। तो महाराज हमारे जड़ भरत जी ने कहा मैं तीसरे जन्म में नदी के किनारे सरस के वेश में भजन कर रहा था। मेरा नाम पहले भी भरत था, जड़ भरत। और तू एक हिरणी के पेट में था, एक शेर तेरी माँ को खाने के लिए दौड़ा तो तेरी माँ नदी में कूद गई और उसके गर्भ से तू बाहर निकल गया। मैंने अपने सुमरनी छोड़ करके तुझे बचाया और मैंने तेरा लालन पालन किया। जब तू जवान हुआ तू मुझे छोड़ के भाग गया, तेरे कारण मुझे स्वयं हिरणा बनना पड़ा। आज मेरी ये गति है, तू पिछले जन्म में हिरणा था। आज तेरा कितना बड़ा प्रमोशन हुआ, कहा तू पशु से राजा बन गया। ये संत कृपा देखो, ये भगवान की कृपा देखो कि पशु था और पशु से इतना बड़ा राजा चक्रवर्ती सम्राट बन गया। तो तेरे कारण मेरी गति हो गई। महाराज जी ध्यान सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा कि तुम कारण श्याम पुष्टे अहसी। महाराज जी बताओ भगवान कि परम भक्त जड़ भरत भाई महाराज जी ने इस राजा को अपने कंधे पे क्यों रख दिया? फिर बीच बीच में इतना ज्ञान दिया। महाराज जी कहने लगे चलो झूला झूला इसको थोड़ा इधर श्री सुखदेव जी महाराज जी कहने लगे थोड़ा पीछे पीछे घुमा दिया। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहने लगे राजा जड़ भरत जी महाराज जी ने देखा कि कोई शख्स यदि किसी को अपने कंधे पे, जैसे कोई बाबा कोई पिता अपने बच्चे को कंधे पे बिठा ले तो वो बड़ा दुलार करता है। ये सोचता है कि हमने जिसको कंधे पे बिठाया वो बहुत ऊंची जगह बैठे, कोई अपने कंधे से पटकता नहीं। और ये अज्ञानी ये भटका हुआ राजा रघुकुल जड़ भरत जी महाराज जी ने देखा कि मैंने इसको कंधे पे बैठा दिया, अगर जो सबके कंधे पे बैठ कर नरक चला जाएगा, ये पक्का नरक जाएगा। इसने हमें हमसे सेवा कराई, जो संतों से सेवा करा ले वे संतों की सेवा करनी चाहिए। मारे मात पिता नहीं देवन साधु सन करवावहि सेवन, जिनके ये आचरण भवानी तेरा निश्चल सनो प्राणी। जो साधु संत ब्राह्मणों से उल्टी सेवा करा ले तो वो उसमें और राक्षस में कोई अंतर थोड़ी। जो गति राक्षस की होगी वही उसकी है। तो राजा जड़ भरत जी ने विचार किया कि ये मेरे कंधे में बैठा, अगर मैंने जिसको कंधे में बैठा ना वो नरक जाएगा तो फिर संत का मार्ग तो ही क्या बचा। इसलिए आपने उसको मुड़ करके उसको ज्ञान दे दिया और वो चरणों में गिर गया। बोले भक्त भगवान की इस भक्ति भाव से महाराज जी कहने लगे राजन संसार में लोग आते हैं जाते हैं अपने कर्मों से ही 84 की चक्कर में फंस जाते हैं। देखो हम लोग भी 84 काट करके अब कैसे पता चले कि आप लोग 84 के चक्कर लगा के आए? कभी हमने अपने शरीर को देखा कि आपका शरीर कितना लंबा है, आपका शरीर कितना लंबा है। तो संत कहते हैं आपका शरीर आपके ही हाथ से 3.5 हाथ का है। कितने मीटर का? अभी अपना शरीर अपने ही पिता से नाप लेना 7 बीता का है, ना छोटा है और ना बड़ा। 7 का क्यों है? क्योंकि 7 ही दिन में उसका जन्म होता है और 7 दिन में ही मृत्यु होती है। इसलिए ये आपका शरीर आपके ही पिता से 7 बीता। कितने भगवान का भजन करने लग गए। भजन और भजन भगवान का नाम लेकर आंख बंद करके भगवान राम का ध्यान करने लग गए। भोलेनाथ तो भजन में बहुत मगन है। अच्छा ये शरीर हमारा भजन के लिए ही तो मिला है, भगवान की भक्ति के लिए।
भगवान के भजन के लिए, और ये बाकी सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। अच्छा ये बताओ, भजन हम करते हैं तो भजन का बल किसका बल बढ़ता है? भजन करने से हमारा बल किसका बढ़ता है? आत्मा का बल बढ़ता है, आत्मा का बल बढ़ता है भजन करने से। तो भोलेनाथ वहीं पर आंख बंद करके और भगवान श्री राम जी का भजन करने लग गए। और जैसे ही भजन करने में लग गए, सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी है। कोई अपने सजने में लगा, कोई देख रहा महाराज दक्ष आने वाले कितने बड़े नायक हो गए, किसी को कुछ पड़ी, किसी को कुछ पड़ी, लेकिन भोलेनाथ तो बस आंख बंद करके भगवान से जुड़ गए। और यहाँ सबको है अपनी पड़ी। और भोले बाबा एक घड़ी भी बर्बाद नहीं करते। एक घड़ी जानते हो, ज्यादा भजन ना हो तो एक घड़ी तो होनी चाहिए। एक घड़ी माने 24 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। और यहाँ सबको है अपनी पड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी हो यहाँ। भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। यहाँ सबको है अपनी पड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी हो यहाँ। सबको है अपनी पड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। इन आँखों का होना भी क्या, कभी दर्शन किया ही नहीं। का होना भी क्या, इन्हें दर्शन किया है नहीं। प्रेम आंसू न जिससे बहे, प्रेम आंसू, अरे जो बहे ना झड़ी की झड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। अपनी बड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। और इन कानों का होना भी क्या, कभी सत्संग सुना ही नहीं। इन कानों का होना भी क्या, कभी सत्संग सुना ही नहीं।
कभी सत्संग सुना ही नहीं, कभी सत्संग सुना ही नहीं, और कर ले सत्संग घड़ी दो घड़ी, कर ले सत्संग घड़ी दो घड़ी। यहाँ सबको है अपनी, यहाँ सबको है अपनी पड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। हाँ भाई सबसे और इन चरणों का होना भी क्या, कभी तीरथ किया ही नहीं। ओ चरणों का होना भी क्या, कभी तीरथ किया ही नहीं। दिल के अंदर न मंदिर गया, मात पिता की सेवा न की, मात पिता की सेवा न की, और रहे काया पड़ी की पड़ी, भजन कर ले घड़ी दो। सबको है अपनी पड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। यहाँ सबको है अपनी पड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। यहाँ सबको है अपनी पड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। बोले शंकर भूतनाथ महादेव। अपनी घड़ी बर्बाद नहीं कर रहे, एक घड़ी आधी में पुण्यात भजन कर रहे हैं भगवान। दक्ष महाराज जी आए, सब लोग खड़े हो गए, सब जय जयकार कर रहे हैं। कोई फूल बरसा रहा, कोई फूल की माला पहना रहा, कोई मणियों की माला पहना रहा, कोई कुछ भेंट कर रहा, कोई फल भेंट कर रहा, कोई दिव्य भेंट कर रहा है, कोई कुछ भेंट कर रहा है। और भोलेनाथ आंख बंद करके बैठे। इसकी दृष्टि की, बोले देखो जितने सब लोग खड़े होके मेरे आने पर कितने प्रसन्न हैं, और ये मेरा सबसे छोटा दामाद और ये बैठा है आंख बंद करके। इसका मतलब मेरा नायक बनना इसे सूट नहीं किया, इसे अच्छा नहीं लगा, तो ये खड़ा हो गया। अहंकार आ गया कि मैं नायक। और ये नहीं सोच रहा कि तू तो केवल नायक है, तो महादेव है। वहीं खड़े होकर के अब शब्दों का प्रयोग करने लग गया, महादेव को अब शब्दों का।
शमशानवासी मरघड़वासी निर्लज्ज होकर के यहां बैठा है। धिक्कार है कि मैंने इसको अपना दामाद बना लिया, आज से मेरा इसका कोई संबंध नहीं। अन्यान प्रकार के कटु वचनों का प्रयोग करने लग गया। भगवान शंकर के जो गण थे, नंदी श्रृंगी भृंगी, वो खड़े बोले महाराज जी अब आगे मत बोलो, बहुत हो गया। आप भले ही आप इनके ससुर हो, लेकिन ये हमारे स्वामी हैं, हमारे स्वामी की निंदा हम नहीं सुन सकते। और जब दक्ष और शिव गणों की आवाज टकराई, वातावरण खंडित हुआ, वातावरण में क्रोध उत्पन्न हो गया, तो भोलेनाथ की आंख खुल गई और भजन भंग हो गया। महादेव ने देखा भैया ये क्यों आवाज फैल, क्या हो गया? तो दक्ष आगे बढ़ गया। जैसे दक्ष आगे बढ़ा तो भगवान शंकर ने अपने गणों से पूछा भैया ये सब क्यों आवाज आ रही थी, क्या हो गया? बोले महाराज जी आपके ससुर बाबा महाराज दक्ष आपको बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो हम नहीं सुन सकते। क्यों भैया? हमारे ससुर हैं, वो कुछ भी कहें। महाराज जी वो होंगे आपके ससुर बाबा, लेकिन संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि आपकी और नारायण की निंदा सुनने से एक गैया की हत्या का पाप लगता है, सुनने मात्र से। हरिहर निंदा सुनई जो काना, हो ये पाप गौघात समाना। एक गैया की हत्या करने का पाप लगता है केवल भगवान की निंदा सुनने से। वो करने वाले का तो क्या हाल होगा? करने जो भगवान की निंदा करते हैं, जानते उन्हें कौन सा शरीर मिलता है? बकरे वाला, बकरा जो मैं करके बोलता है, वो बकरे का तो क्या हाल हो, सबको पता है बकरे की क्या गति होती है। इसलिए महाराज जी हमने उनको समुचित उत्तर दे दिया। भोलेनाथ ने कहा चलो यहाँ से चलते हैं। और भोलेनाथ अपने गणों को लेकर के नंदी श्रृंगी भृंगी आदि को लेकर के बता रहे। और सती मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, हमारे पति देव आ रहे हैं हमारे मायके से। मायके में परम उत्सव हो, जिनके पिताजी साथ इतने बड़े पद पर विराजमान हो गए हो, तो फिर बेटी का तो हाल क्या है? सुंदर बेटी और प्रसन्न। हमारे पिताजी, हमारे पति महादेव और हमारे पिता नायक हैं, देवराज इंद्र भी उनके अधीन है। तो सती ने उनका बहुत आदर किया, चरणों को धोया, चरणामृत लिया, आरती उतारी और पूछा महाराज जी और हमारे पिताजी ने आपका कैसा स्वागत किया? तो भोलेनाथ ने देखा ये कितनी प्रसन्न है, यदि हम इसको बता देंगे कि तेरे पिता ने तो 1000 गालियां हमको दी और हमारे सभी गणों को दी, तो इसे बुरा लग जाएगा। ऐसा ना हो कि लड़ती लड़ती पिताजी के यहाँ चली जाए। तो भरे दरबार में ये लड़ाई करने लग जाए तो लोग वो सब कहेंगे कि देखो भोला तो भोला ही ठहरा और बुद्धि का बड़ा तेज है, घरवाली को भेज दिए तो घरवाली यहाँ विवाद मचा रही है। तो भोलेनाथ ने नहीं बताया वो पति किस काम का है जो पत्नी की प्रसन्नता को भंग कर दे। पत्नी की प्रसन्नता को पति भंग नहीं करता, बल्कि पति का काम है कि पत्नी को और ज्यादा जितना प्रसन्न कर सके सो करे। लेकिन पत्नियों को भी चाहिए कि पति यदि प्रसन्न हो तो उसकी प्रसन्नता बढ़ाओ, पति की टेंशन कम करो। वो आजकल तो देखते हैं देवियां, जैसे पति बेचारा बाहर से आया, ड्यूटी से आया, कहीं से भी आया, व्यापार से आया, तो सीधे वो भोजन की चाय नहीं पी पाएगा। और जितनी दिन भर की झंझट है पूरा एप्लीकेशन लिख करके लो, ये ऐसा वो ऐसा, ये पड़ोसन, ये जेठानी, ये सास, ये वो, तो बेचारे ने चाय नहीं पी पाई, उसने कपई फेंक दिया, ले अब ले चाय नहीं पी पाई सब। ये सब भाव व्यवहार। तो देखो श्री राम जी महाराज जी को देख लीजिए, राम जी भी अपनी पत्नी को कितना सीता को प्रसन्न करते हैं। फटिक शिला में बैठे हैं, वो आज शादी का दिन था जिस दिन भगवान का विवाह हुआ था। तो राम जी ने सोचा कि एक काम करते हैं भाई, हम अपनी सीता को कैसे प्रसन्न करें, ये हमारे साथ चली आई है। तो राम जी ने फूलों के गहने बना के सीता जी को पहना दिए। और कई लोगों को ये सूट नहीं करता, कोई अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करे, अपने हाथ से गहने पहनाए। तो अब जैसे जयंत आया, जयंत को सूट नहीं किया तो इसने उल्टा सीधा काम कर दिया और भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ करके उसको दंड भी दे दिया कि किसी की प्रसन्नता वाली घर गृहस्थी में जो हस्तक्षेप करता है उसको देखा नहीं जाता, तो एक आंख का ही कर डाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस भाव से भगवान शंकर का भी हृदय थोड़ा सा दुखी है। और भगवान शंकर ने सती जी से कहा, देखिए जब कोई दुख आ जाए ना, मनुष्य कहां सुखी रहता है? धन में सुख नहीं है, परिवार में सुख नहीं है, कहां सुख है? असली सुख कहां मिलता? बाकी तो सब नकली, थोड़ी देर के सुख है। असली सुख, जैसे मछली कहां सुखी रहती? मछली कहां सुखी रहती है? थोड़े से पानी में कि ज्यादा पानी में? जितना गहरा पानी होगा उतना ही मछली सुखी रहेगी। इसी प्रकार से हमारे अंदर जितनी भगवान की भक्ति होगी
उतने हम सुखी रहेंगे। सुखी मीन जिम नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक। हम जितने ही भगवान की शरण में जाएंगे, उनके चरण शरण में जाएंगे, उनकी कथा में जाएंगे, उनके भक्तों की सेवा करेंगे, उतना ही हमको शांति मिलेगी। भक्तों की, संतों की, ब्राह्मणों की, सास ससुर की, पति की, इनकी सेवा करने से शांति मिलती है। आपकी बुद्धि का बल बढ़ता है, आपका विवेक बढ़ता है, आपकी लक्ष्मी बढ़ती है, सुख शांति बढ़ती है, सब कुछ अच्छा बढ़ता है। तभी तो भगवान अपनी लक्ष्मी को कभी नहीं छोड़ते। भला ऐसा कौन पति होगा जो अपनी पत्नी को कोई नहीं छोड़ना चाहता, वो भी पतिव्रता पत्नी हो। और ऐसी कौन पत्नी होगी जो अपनी एक पत्नी वाले व्रत को, जिस पति ने प्रण किया हो कि मेरे जीवन में मेरी एक पत्नी के अलावा कोई दूसरी आएगी ही नहीं, तो ऐसी कौन पत्नी होगी जो अपने पति को कभी नहीं छोड़ सकती, वो तो बहुत प्रेम करती है। तो भगवान राम एक पत्नी व्रत हैं और सीता जी पतिव्रता है। तो राम जी क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरु को प्रणाम करने से ये बल बढ़ता है, पति पत्नी में ज्यादा घनिष्ठता होती है, ज्यादा प्रेम बढ़ता है। और दोनों लोग एक साथ करें ना, अगर बहू अपनी सास को सवेरे से प्रणाम करे, अपने ससुर को, तो जो सास ससुर सुख देगा वो तुम्हारे माता पिता नहीं दे सकते। वो जन्म देने वाले हैं माता पिता, वो तो एक समय सीमा के अनुसार आपका विवाह कर दिया, आपको ससुराल भेज दिया। तुम्हारे माता पिता अपना मकान नहीं तुमको दे देंगे, अपनी जमीन जायदाद नहीं दे देंगे, लेकिन तुम सासों को प्रसन्न करोगी तो तुम्हारी सासों माँ तुम्हें सब कुछ दे देगी। अपना धन संपत्ति, मकान, जमीन सब तुमको ही तो मिलेगा, और किसको मिलेगा। इसलिए सदा सादर सास ससुर पद पूजा। भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, आज मकर राशि पर सूर आ गए, और मकर राशि में भजन करना, तीर्थ करना बहुत ज्यादा फल मिलता है। तो कहां चलेंगे? अब बोले चलो संतों के पास चलो। एक ऐसे संत हैं जहां उच्च कोटि के संत आते हैं, और एक संत के द्वारा सुंदर सत्संग चलता। सत्संग जानते हो, आजकल सत्संग को भी कई रूपों में लोगों ने रख दिया। सत्संग माने जानते हो क्या होता? सत्संग, सत माने क्या है? ईश्वर, ईश्वर और कुछ नहीं। भगवान एक है, दो नहीं हो सकते। भगवान एक है और उसकी ही चर्चा करना, दूसरे की नहीं। केवल नारायण की चर्चा करना, कृष्ण की चर्चा करना, राम की चर्चा करना, शिव की चर्चा करना, दुर्गा की चर्चा करना, ये सत्संग है। और अगर इनके अलावा और किसी की चर्चा करते हो और बोर्ड लगा है सत्संग, तो वो सत्संग है ही नहीं, वो बिल्कुल सत्संग नहीं। सत माने, अब जैसे पार्वती ने एक बार भोलेनाथ से पूछा, महाराज ये सत्य क्या है? आपको लोग बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सब शिव से ज्यादा सत्य कोई नहीं जान पाए। आप जानते हो महाराज जी, अगर सत्य को ना जानते होते तो हलाहल ना पान कर लेते। सत्य के प्रभाव को जानते हैं महादेव। तो महाराज जी सत्य क्या है ये मुझे बताएंगे। तो जानते हो भोलेनाथ ने कितना सटीक उत्तर दिया, कितना अच्छा उत्तर दिया भोलेनाथ ने पार्वती जी को। उमा कहूं मैं अनुभवो अपना, ये भोलेनाथ ने कहा। देखो भाई, अब हमारा अनुभव है भोले भोले, और तुम हमारी प्रिय पत्नी हो पार्वती, इसलिए हम तुमको बता रहे। उमा कहूं मैं अनुभवो अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब। सत्य क्या है? भगवान का भजन। आप यदि भजन करते रहोगे, भजन करते रहोगे, यदि भजन करते रहोगे धीरे धीरे, तो मिलेगा वो सजन धीरे धीरे, मिलेगा, जरूर मिलेगा। और भजन ही आपके साथ जाएगा, ये शरीर भी नहीं जाएगा, ना ये हाथ जाएगा, ना ये पांव जाएगा, ना ये नेत्र जाएगा, ये नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। क्या जाएगा आपके साथ? भजन।
और लोग कहां तक चलेंगे? परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक। घर के, परिवार के, द्वार के रिश्तेदार सब कहां तक चलेंगे? मरघट तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक। पत्नी भी रोएगी केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा मुख अग्निदान तक। खत्म। अब देखो कौन साथ में जाए? शरीर अग्नि में जल रहा है, जिस पर बड़ा गर्व था, खत्म। परिवार के लोग अपना काम करके चले गए, लेकिन अब कौन साथ में गया? इसके बस आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहे, कुछ नहीं रहेगा, केवल भगवान का भजन ही साथ में जाए। तो भोलेनाथ सती जी को लेके कहां पहुंचे? किनके आश्रम में? अगस्त जी महाराज जी के। तो अगस्त जी के आश्रम में आपने पदार्पण किया तो अगस्त जी व्यासपीठ पर विराजमान थे। अगस्त जी ने देखा धन्य सत्संग का ये फल देखिए, भूतनाथ महादेव सामने पधारे। वो अकेले नहीं आ रहे, संग सती जग जननी भवानी, साथ में हमारी जगत जननी सती अम्मा चली आ रही हैं। व्यासपीठ से कूद पड़े, भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े, चरणों को धोया अम्बा महासती के। और भोलेनाथ महाराज जी व्यासपीठ पर विराजिए। भगवान ने कहा नहीं, व्यासपीठ पर तो तुम ही बैठो, हम नहीं बैठेंगे, निर्वाचन तुम्हारा हुआ। अरे भाई चुनाव में जो जीता हो वही बैठेगा, ना तो बाप बैठ सकता ना भाई बैठ सकता, कोई नहीं बैठेगा। अगर पत्नी आपकी विधायक होगी तो पत्नी ही बैठेगी, पति तो नीचे बैठेगा। वो भले ही प्रतिनिधि बन करके रहे, लेकिन कुर्सी पर कौन बैठेगा? पत्नी बैठेगी। अगर बेटा है तो बेटा बैठेगा, तुम हो तो तुम बैठोगे। भूतनाथ महादेव ने कहा आप विराजें, और भोलेनाथ सती जी नीचे बैठे और महाराज जी ऊपर। अब सती जी ने सोचा कि बताओ, हम हमारे पति के चरणों को धोया, हमारे पति की सेवा की, हमारे पति का सब कुछ किया, इतना आदर किया, और हम लोग नीचे बैठे, ये ऊपर बैठे। मन नहीं लग रहा, मन मान बहुत चाहता, मन बहुत सम्मान चाहता, और जो मान सम्मान नहीं चाहता भगवान उससे बहुत ज्यादा प्रेम। सब ही मान प्रदयाप अमानी, जो खुद मान सम्मान का भूखा ना हो और सबको मान सम्मान को देने वाला हो। तो राम जी कितना चाहते हैं? जैसे भरत जी को राम जी चाहते थे उतना ही चाहते, वो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, जो सबका मान सम्मान करता हो, हृदय से करता हो, और बदले में इच्छा नहीं करता है कि नहीं हम बदले में हमारा कोई मान, कोई करे ना करे, मेरा गोविंद सब देख रहा, मेरे राम जी सब देख रहे हैं।